हेलो बच्चों। तो वेलकम है आपका अपने चैनल एनक्यूज एकेडमी में। और इसमें हम आपको रीडिंग करना सिखा रहे हैं, क्योंकि रीडिंग बेसिक तरीके से देखा जाए तो रीडिंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट। क्योंकि अगर बच्चा रीड करना सीख जाएगा ना तो वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करना इजीली सीख जाएगा, और एग्जाम में अगर चाहे कोई भी क्वेश्चन आए वो उससे रिलेटेड उसको बहुत आराम से कर सकता है। ठीक, तो ये एनसीईआरटी की 7th क्लास की साइंस की बुक है, और इसका जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था स्वीट्स एंड टूथ डीके के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो इस बुक के पेज नंबर 15 पर आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, इसमें बॉक्स के अंदर और कलरफुल कुछ मतलब बहुत बहुत अच्छी जानकारी लिखी होती है, बहुत बहुत अच्छे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं इसके अंदर। तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या लिखा है। ठीक, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है और आपके अपने आप से खुद से रिलेटेड है भाई। कि आपके जैसे टूथ डीके के बारे में आपने पढ़ा, तो टूथ किसके हैं? आपके ही तो है, और अगर वो गिरेंगे तब आपके गिरेंगे। आपको साफ करना है तो किसको, किसके टूथ साफ करना है? अपने खुद के करना है ना, तो आपको उसके बारे में पता लग रहा है। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, के जब कभी या कभी कभी हम जब जल्दी में खाना खाते हैं। टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, मतलब बात करते हैं या हंसते हैं और तब खाना खाते हैं। होता है ना, कभी कभी हम जब दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो खाना खाते खाते बातें भी करते हैं और जोर जोर से हंसते भी हैं। बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। यू मे कफ, गेट हिकअप्स और ए चोकिंग सेंसेशन, मतलब कि आपको एकदम खांसी आ जाती है और एक तरीके से ऐसा लगता है कि गले के अंदर कुछ फंस गया, मतलब चोकिंग सेंसेशन आने लगता है, मतलब फंसने जैसी कोई चीज आपके गले में फंस गई तो ये आपको लगने लगता है। दिस हैपन्स, मतलब क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है? कब होता है इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि जब आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय या तो जोर जोर से हंस रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आपको खांसी आ सकती है और आती है, या फिर आपको लगेगा कि आपके गले में कुछ फंस गया है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा जो मैंने आपको बकल कैविटी पढ़ाया था ना, बकल कैविटी के नीचे जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम में दो पाइप है, एक तो विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। तो फूड पाइप जो मैंने आपको बोला था उसको कहते हैं हम ईसोफेगस। ईसोफेगस हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो ईसोफेगस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो दो पाइप होते हैं, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप। तो फूड पाइप का काम ये होता है कि फूड को पास कराना माउथ से लेके जो भी नीचे वाला सिस्टम है उस तक, और विंड पाइप का काम होता है कि एयर को इन और आउट करना। द विंड पाइप कैरीज एयर, सॉरी, दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, मतलब ये तब होता है, क्या कब होता है? जब हम खाना खाते समय हंसते हैं या बात करते हैं तो हमें खांसी आती है या कुछ फंसा हुआ महसूस होता है। तो व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, मतलब जब फूड पार्टिकल्स हैं जो वो गलती से विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं। ये कब होता है, ये गलती कब होती है? ठीक, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स, मतलब कि ये जो विंड पाइप है ये एयर को ले जाता है कहां से? नॉस्ट्रिल्स से। तो ये अब नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स जो हमारी जो नोस होती है ना, नोस में दो होल होते हैं, इनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। यहाँ से जो एयर है वो अंदर जाती है और कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है। और ये किसके थ्रू जाती है? ये जाती है विंड पाइप के थ्रू। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, मतलब फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो साथ साथ बराबर बराबर होते हैं। अब इस तरीके से समझ लीजिए कि ये विंड पाइप है और ये इसके बराबर में ही जस्ट ये है हमारा फूड पाइप और ये है हमारा विंड पाइप। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज, मतलब कि इनसाइड द थ्रोट के अंदर क्या होता है कि जो एयर और फूड है वो शेयर करता है कॉमन पैसेज को, मतलब कॉमन पैसेज को शेयर करता है, एक पैसेज में से दोनों को जाना होता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, मतलब फिर कैसे बचाया जाए, क्योंकि वहां तो उनका कॉमन पैसेज है थ्रोट के पास में, एक ही पैसेज से एयर भी जाएगी और एक ही पैसेज से खाना भी जाएगा, तो ये बचेगा कैसे? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेलोइंग ए फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप, मतलब कि एक वॉल्व की तरह होता है। इस वॉल्व को हम कहते हैं एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस जब आप आगे वाले चैप्टर में या फिर आगे कहीं पढ़ोगे कि एपिग्लॉटस क्या होता है। एपिग्लॉटस क्या करता है, जब जिस टाइम हम खाना खाते हैं उस टाइम ये विंड पाइप
को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है क्योंकि फूड पार्टिकल्स फूड पाइप में से जाएं। एंड द गाइड्स फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड से कहता है भाई तुम फूड पाइप से जाओ, तुम्हारा रास्ता ये है, तुम्हारा रास्ता विंड पाइप का नहीं है। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फूड पार्टिकल्स अगर विंड पाइप में चले जाते हैं तो ऐसा होता क्यों है कि फूड जो पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप के अंदर एंटर क्यों करते हैं? ये ऐसा होता है कि जब भाई देखो खाना जब खा रहे हैं तो साथ साथ में सांस भी ले रहे हैं। अब जो हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने और छोड़ने में कुछ टाइम का ड्यूरेशन है, मतलब थोड़ा सा पाउस, पाउस कहते हैं ना, पाउस, जैसे कि इस तरीके से ये चला ये रुका, ये चला ये रुका, ये चला ये रुका, ये चला ये रुका, ये चला ये रुका। तो उस वजह से, उस प्रोसेस की वजह से वो जो वाल्व मैंने आपको बताया था जो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों को ही क्लोज करता है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए खाना खाते समय जब हमारा जो निवाला है, हमने जो खाया है, फूड पार्टिकल्स हैं वो जब अंदर जा रहे हैं तो उस समय जो वाल्व है वो विंड पाइप को बंद कर देगा, और जब फूड पार्टिकल्स अंदर चले गए तो जब हमें सांस लेना है तो वो वाल्व उठ के फूड पाइप पर आ जाएगा। तो ये कब होता है कि जो खाना है हमारा विंड पाइप में चला जाता है। तो अगर हम या तो जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं, तो जब बोल रहे हैं तो एयर जो है वो ज्यादा जल्दी जल्दी अंदर जा रही है, या हंस रहे हैं तो एयर ज्यादा ज्यादा अंदर जल्दी जा रही है, उसी टाइम पर एयर भी अंदर जा रही है और उसी टाइम पर खाने के पार्टिकल्स भी हम नीचे को ले रहे हैं। तो जो जो हमारा वॉल्व है यानी कि जो एपिग्लॉटिस है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको खोलूं किसको बंद करूं, तो वो इस धोखे में फूड पाइप को बंद कर देता है और विंड पाइप को खोल देता है, और फूड पार्टिकल धोखे से विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है चोकिंग सेंसेशन आ जाती है और हमें खांसी सी आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और ये आपकी समझ में आया होगा। तो आप इस बात से ये सीखें कि जब आप खाना खाएं तो उस टाइम बात ना करें, ना ही हंसें, और खाना आराम आराम खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं, नहीं तो जो एपिग्लॉटस है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं विंड पाइप को बंद करूं या खोलूं, या फूड पाइप को बंद करूं या खोलूं। ठीक। अच्छा, ये इसका जो पहला वाला जो पेज था इससे पहले वाला यानी कि 14 नंबर का, उसके अंदर कुछ छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो है वो टंग्स के बारे में बताया गया था। टंग्स का मतलब होता है ये हमारी जो जबान होती है, ठीक, इसके बारे में कुछ बताया गया था। ये जो है वो एक तरीके का हमारा ऑर्गन है जो क्या करता है, इसके दो काम होते हैं मेनली। एक काम तो होता है कि फूड को अंदर लेना, और दूसरा काम होता है इसका टेस्ट आइडेंटिफाई करना। इसकी जो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो स्टॉल्ड होती है ये मतलब इसके दो एंड होते हैं। एक एंड फ्रीली होता है, जैसे कि आप जबान अपने मुंह से बाहर निकालिए तो ये फ्रीली है, ये हर डायरेक्शन में इधर उधर जा सकती है। लेकिन जो इसका ये वाला जो पार्ट है ये हमारा, आप समझ लीजिए कि मुंह के अंदर बाहर हमने निकाला हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा क्लोज होता है बकल कैविटी के पास, मतलब यहाँ पर कहीं बकल कैविटी है और ये इससे अटैच्ड होता है, बकल कैविटी से अटैच्ड ये वाला पार्ट, और ये वाला फ्रीली होता है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ठीक, इसमें जो होती है वो दो काम होते हैं, फूड को अंदर लेना और दूसरा काम होता है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। तो भाई टेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेगी ये? तो टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस जो हमारी जो ये टंग होती है, इस टंग में कुछ रीजन होते हैं, मतलब कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया। इन पोर्शंस को कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। वैसे तो मतलब साइंस में जो है वो बताया गया है कि 3 या 4 तरीके की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, मतलब कि टेस्ट का मतलब हो गया मीठा, खट्टा, ठीक, सोर, स्वीट, इस तरीके से इनको डिवाइड करा गया है 4 या 5 कैटेगरी में। लेकिन और अगर फर्दर आगे पढ़ोगे आप, फर्दर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फर्दर जो स्टडी करी है लोगों ने, उन्होंने ये बताया है कि मतलब बहुत मिलियंस में टेस्ट बड्स होती हैं। तो अब मतलब ये वाला जो इसमें बताया गया है कि टेस्ट बड्स जो होती है वो कुछ ही होती है, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। तो ये सेंसेशन है, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर खाना रखा तो यहाँ कैसा टेस्ट मिलेगा, ठीक है।
तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं और इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक्टिविटी ये है कि प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच, मतलब एक आप सैंपल तैयार करिए, अलग अलग करके रखिए, किस किस का, शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट का, और लेमन जूस का, और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ, और बिटर बिटर गॉर्ड, यानी कि शुगर का पानी तैयार रखिए और नमक का पानी तैयार रखिए, नींबू का पानी तैयार रखिए और नीम का पानी तैयार रखिए, उसको क्रश करके नीम की जो लीव्स होती है उनको तैयार करिए। Blindfold one of your classmates and ask him या her to take out the tongue and keep it in straight and flat position। आप किसी भी अपने क्लासमेट को बोलिए, उसकी आंखें बंद करिए और उसको बोलिए अपनी जबान को बाहर निकाले और उसको सीधा रखे। Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of tongue as shown in figure 2.6। 2.6 वाले फिगर में जो दिखाया गया है, जो एरियाज दिखाए गए हैं टंग के, आप अपने जो क्लासमेट है उससे आंखें बंद करने को बोलिए और जबान बाहर निकालने को बोलिए, और आप एक टूथपिक लीजिए और टूथपिक से जो आपने सैंपल लिए हैं शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट का, और लेमन जूस का, और नीम के पत्तों का, तो उस टूथपिक से एक एक टूथपिक से वो सैंपल उठाइए और अपने जो फ्रेंड्स को बोला है आंख बंद करने के लिए और जबान बाहर निकालने के लिए, उसकी जबान पर रखिए इन रीजन पर, ठीक। और हर बार एक नई टूथपिक यूज करिए, जैसे कि मान लीजिए 4 आपके पास सॉल्यूशन है तो 4 टूथपिक यूज करना है आपको। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर। तो ये जो है ना टेस्ट बर्ड जो है वो 4 भागों में बांटी गई है, मतलब बताया गया है कौन कौन से होते हैं। वो होती है एक स्वीट, एक सॉल्ट, एक सोर और एक बिटर, ये टेस्ट बड, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए, भाई बता किस एरिया में तुझे मीठा लगा, किस एरिया में तुझे नमकीन लगा, किस एरिया में तुझे खट्टा लगा और किस एरिया में तुझे बिटर लगा। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है वो नोट डाउन कीजिए या राइट डाउन कीजिए, और ये वाला फिगर जो है इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी बना लीजिए, और जिस एरिया पे उसको स्वीट लगा है तो वहां पर स्वीट लिख दीजिए। मान लीजिए कि इस एरिया में उसको मीठा लगा तो आप यहाँ लिख दीजिए स्वीट टेस्ट बर्ड्स। इस एरिया में उसको लगा सॉल्ट तो लिख लीजिए सॉल्ट टेस्ट बर्ड्स, ठीक। तो ये एक्टिविटी है, थोड़ी सी करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगला जो टॉपिक है वो इसका मैं इसी वाले पेज पर स्टार्ट कर दे रहा हूँ और अगले वाले पेज पे इसको एंड कर दूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसी पेज पर है ये। द फूड पाइप और ईसोफेगस, अभी आपको ऊपर बताया था ना 2 पाइप होते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप, तो ये अब हम फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे और फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। द सैलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, जो हमने खाने को चबाया है वो अब फूड पाइप से पास होगा नीचे। लुक फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, मतलब जो फूड पाइप होता है वो हमारी गर्दन के साथ में चलता है। देखिए ये फूड पाइप है, ये वाला, ठीक, ये वाला लिखा हुआ है ईसोफेगस, ये फूड है, ये आया इसके थ्रू आया, ये स्टमक है, ठीक, ये स्टमक हो गया, ये फूड पाइप हो गया, ये फूड हो गया। तो ठीक है, इसी वाले पे हम अब खत्म करते हैं और आगे वाले पेज पर अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर इस वाले पेज पर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।